लिखी थी, फिर इसको कैसे उनके शिष्यों ने फिर पुस्तक रूप में संकलन किया शिल प्रभुपाद के जाने के। तो हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद को हम लोग जितना जानते हैं, जितना भी शिल प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद हमेशा से ही बहुत सिंसियर थे, है ना। उनके हर प्रयास ऐसे होते थे कि वो अपने गुरु की आज्ञा का ठीक से पालन कर सके। तो शिल प्रभुपाद का ये जो भागवत का प्रकाश है, मैंने बोला ये बुक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस बुक में स्पेशली जो है वो प्रकृति को यानी नेचर को साथ में डिस्क्राइब करके बहुत गूढ़ जो फिलोसफीज है भक्ति के वो एक्सप्लेन किए। तो क्या होगा इस बुक कर पढ़ने से बाद हम देख पाएंगे कि मेरी आवाज आ रही है इस तो जब जब हम भी नेचर को देखें तो शायद वो एक विजन हम भी कैप्चर कर ले, तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। आप सबने जगन्नाथ अष्टकम सुना होगा ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कि हे भगवान मेरे नयन जहां जहां जाएं आपका दर्शन प्राप्त हो, है ना। मैं हम देख सके कि इट इज योर क्रिएशन, है ना, ये भगवान आपका है तो आपकी सेवा में घुसो। तो ऐसा हमारा विजन हो जाए जगन्नाथ जी। तो इस विजन को ये बुक जो है कंप्लीट कर, है ना। हम भी बादल देखते हैं, बारिश होती है ना, हम भी रेनबो देखते हैं, हम भी झरने देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, सुंदर हवाएं देखते हैं, लेकिन क्या हमारा विजन शिल प्रभुपाद के विजन की तरह है? तो हम देख सकते हैं, और नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं। कोई एक विजन भी हम इसको मैन कर पाएंगे तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में श्लोका नंबर शुरू है, ये है श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम से ये सब श्लोक लिया गया है। तो हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम में 1343 है ना, 1343 में बताया गया था कि जो भागवत पुराण है ये कलयुग में जो लोग अपना दृष्टि जो है भ्रमित कर चुके हैं, उनको कोई मार्ग नहीं मिलता, तो उन लोगों को ये जो है कृष्ण श्रीमद् भागवतम है वो सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करती है, जिससे कि वो देख सके, विजन डेवलप कर सके। तो शिल प्रभुपाद का ये जो ग्रंथ है ये भी आपके जो ग्रंथ है उनके श्रीमद् भागवतम से ही लिया गया है। तो आइए हम पहला अध्याय पढ़ते हैं। कोई रीड करना चाहेगा? किसी के पास बुक है? यहाँ पे माता जी ने शेयर किया, दिख रहा है आप लोगों को? जी माता जी। यस पिंकी, यू वांट टू रीड? जस्ट ट्राई करती हूँ। एक पहले हम प्रार्थना कर लें। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। यस, शुरू करो। समग्र आकाश में मेघ गर्जन और बिजली की चमक से युक्त बादलों का आगमन जीवनदायिनी आशा का चित्र प्रस्तुत करता है। घने नीले मेघ के आवृत आकाश कृत्रिम वस्त्रों से सजा हुआ प्रतीत होता है। मेघों में गर्जन तथा बिजली की चमक नूतन जीवन शैली के लिए आशा के संकेत है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो श्लोका है उसे बता रहे हैं कि अभी क्या है, पूरे आकाश में, थोड़ा कल्पना कीजिए दैट यू आर सिटिंग इन द नेचर, है ना। कैसे नेचर है कि आप जहाँ बैठे हैं अभी क्या हो रहे हैं, काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, वर्षा का पूरा मौसम है, और जो मेघ है ना, श्याम वर्ण के हैं, डार्क, जिसमें वर्षा की पूरी पोटेंसी है ना। ऐसे मेघ जो है चारों तरफ, और उस समय क्या हो रही है, कड़कड़ करके बिजली जो है वो चमकती है,
है ना, इधर से जैसे बिजलियां टट रही, आपने देखा होगा, तो वैसे बिजली जो है वो चमक रही है। और बादलों का जो आगमन है उससे क्या लगता है, जैसे बहुत गर्मी हो और सुंदर बारिश का मौसम हो जाए, जैसे लगता है जीवन दायिनी, है ना, जीवन प्रदान करने वाले, ऐसा एटमॉस्फेयर है। और जो बादल हैं उनके जो नीले रंग है वो जो है ऐसा लगता है जैसे आकाश ने बहुत सुंदर नीले रंग का कपड़ा पहन के रखा, नीले रंग की साड़ी पहन के रखी, ऐसा प्रतीत होता है। और मेघ यानी जो क्लाउड होते हैं वो जब गर्जन करते हैं और बिजली चमकती है, दोनों एक साथ होती है ना, तो ये जो एक साथ होता है इससे जीवन शैली के लिए हमें आशा के संकेत प्राप्त होते हैं, है ना। बिजली चमकती तो कैसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं, आशा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए भावार्थ पढ़ते हैं। यस बलदेव पत्नी माता जी, कैन यू रीड इट? भावार्थ आपके पास बुक है ये वाली माता जी? हरे कृष्ण माता जी। ये वाली बुक है आपके पास? हाँ, बुक तो नहीं माता जी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बाहर थी, मैं बाहर से ही ज्वाइन कर रही थी ठीक है, क्लास। थैंक यू सो मच। कोई Sorry, रीड कर माता जी। सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी को हिंदी अच्छी है? श्यामा प्रेसी, आर यू देयर? ओके, कोई और? प्लीज रेज योर हैंड, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यस वंदना, प्लीज रीड बेटा। अनंत विस्तृत प्रशांत आकाश की तुलना परम सत्य से की गई है। सभी जीवनात्मक भौतिक प्रकृति के गुणों से संबंधित सत्य का प्रकाश है। गहरा नीला बादल असीम प्राकट्य आकाश के संबंधित प्राकट्य है। का प्राकट्य है। प्राकट्य है। गहरा नीला बादल असीम आकाश के एक नगण्य अंश मात्र को आच्छादित करता है और इस आच्छादन की तुलना जीव के तमोगुण या वास्तविक स्वरूप के विस्मरण के साथ की गई है। जीवात्मा असीम आकाश के समान निर्मल है, तथापि भौतिक जगत का अभोज करने की प्रवृत्ति के कारण उपभोग करने के प्रवृत्ति के कारण वह विस्मृति के बादल से आच्छादित हो जाते हैं। इस तमोगुण से घिरा होने के कारण वह अपने आप को परम पूर्ण से अलग समझता है और निर्मल आकाश जैसी अपनी शुद्धता को भूल जाता है। यह विस्मृति मिथ्या अहम भाव में पृथकतावाद को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से विस्मरणशील जीवात्माएं वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से मेघ के समान गर्जना करते हैं। मैं यह हूँ, यह हमारा है या यह मेरा है। मिथ्या पृथकतावाद का यह भाव रजोगुण रजस कहलाता है तथा यह भाव तमोगुण पर अलग से स्वामित्व जताने के लिए सृजनात्मक बल का निर्माण करता है। विद्युत की चमक ही आशा का एकमात्र किरण पुंज है जो किसी को ज्ञान मार्ग की तरफ ले जा सकता है और इसलिए इसकी तुलना सत्गुण से की गई है। थैंक यू। आगे कौन रीड करेगा? अनिष्का, आप देख पा रहे? पढ़िए। जी माता जी। यस, ट्राई कीजिए बेटा। आसिम आकाश या सर्वव्यापक परम सत्य ब्रह्मा आकाश के आच्छादित भाग से अवित्र है, लेकिन इसके साथ ही अभिन्न है, लेकिन इसके साथ ही समस्त आकाश घने बादल से समभवत आच्छादित होने वाले इस अंश से भिन्न है।
गरजने व माता जी ये आधा वर्ड छिप रहा है, बमकने वाले, चमकने वाले बादल के लिए आसिम आकाश को आच्छादित कर सकना संभव नहीं है। इसलिए परम सत्य जिनकी तुलना समस्त आकाश से की गई है, शरीरधारी जीवात्मा से एक भी है, और साथ ही इसके भिन्न भी है। जीवात्मक परम सत्य का एक नमूना मात्र है, जिनमें अज्ञान रूपी, माता जी आधा शब्द छूट रहा है तो ये आप आगे कर, बादल से जैसे अज्ञान रूपी बादल से ढक जाने की प्रवृत्ति होती है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। लास्ट पैराग्राफ जी माता जी। दार्शनिकों के दो वर्ण हैं जो सामान्य रूप से द्वैतवादी व अद्वैतवादी के दो वर्ग हैं, नॉट वर्ण। दो माता जी वर्ग माफी हैं। चाहूंगी, इसे हल्का ऊपर कीजिएगा। दार्शनिकों के दो वर्ग हैं जो सामान्य रूप से द्वैतवादी व अद्वैतवादियों के रूप में जाने जाते हैं। अद्वैतवादी परम सत्य तथा जीवात्मा के एकत्व में एक्चुअली थोड़ा कट रहा है ये, विश्वास रखते हैं, एकत्व में विश्वास रखते हैं, लेकिन द्वैतवादी परम सत्य व जीवात्मा के पृथक अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। इन दो प्रकार के दार्शनिकों के ऊपर अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन है, अर्थात एक ही साथ एकत्व व भिन्नता का सत्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की अपनी व्याख्या में इस दर्शन को प्रतिपादित किया था। वेदांत दार्शनिक टीका टिप्पणी का माध्यम है, इसलिए वेदांत पर किसी वर्ग विशेष के दार्शनिकों का सर्वाधिकार नहीं हो सकता। परम सत्य के निष्ठावान वेद का अर्थ का कोई विभाग वैदिक ज्ञान का भाग कहा जाता है, तथा वेदांत का अर्थ होता है ज्ञान की समस्त शाखाओं का अंतिम निष्कर्ष। जिस तरह दर्शन को सब विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, वैसे ही वेदांत समस्त दार्शनिक तर्क वितर्कों का चरम दर्शन है। थैंक यू सो मच। आप लोग जब पढ़ रहे थे तो मेरा तो रसा स्वादा नहीं भूल गया। इतनी गलत हिंदी पढ़ रहे थे। जब हम एक फ्लुएंसी में पढ़ते हैं, अच्छा आनंद आता है। मैं समझती हूँ आप सब इंग्लिश बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए ऐसी दिक्कत है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप बच्चे रीड करें धीरे धीरे, तो अपनी जो मातृभाषा है हिंदी उसको रीड करें। तो आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा, ये हुआ गया। माता जी ने तो इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया, ये मतलब पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि सही रस का आस्वादन है। तो जैसे मैं आपको इसको समझाती हूँ तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें 10th कैंटो आप लोग लिख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम, ये 10th कैंटो है, 20.1, 20वें अध्याय का पहला श्लोक। तो आप लोग के अगर श्रीमद् भागवतम है तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि बुक हो। तो श्रीमद् भागवतम 10:21 क्लियर है। यहाँ से ये बुक शुरू होती है और ये पूरा चैप्टर है, इसका नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु द्वारा शरद ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन। तो सभी ऋतुओं में आप जानते हैं कि जो वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन, वो बहुत सुंदर होता है ना, बहुत अट्रैक्टिव होता है। आप देखते हैं फिल्मों में बहुत से गाने बनते हैं तो ज्यादातर वो रेनी सीजन में बनते हैं, है ना, ऐसा देखा होगा आपने। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब थोड़ा सा अच्छा मौसम आता है तो वो होता है हल्की हल्की ठंड, जो गुलाबी ठंड जो पड़ती है, वो ऋतु को भी बहुत मनोहर प्रकृति की दृष्टि से माना जाता है। क्योंकि इस समय जो प्रकृति होती है
इस समय आप अगर प्रकृति को देखिए, जब वर्षा ऋतु रहती है, हल्का वसंत ऋतु रहती है, शरद ऋतु, तो उस समय जो एटमॉस्फेयर पूरे जो फॉरेस्ट का रहता है वो कैसा रहता है, बहुत सुंदर। अनेक सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, नव यौवन पत्ते निकले होते हैं, लीव्स होते हैं ना, और बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, चिड़िया चहचहाती हैं, बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर होता है। तो विजन देखना सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे लोग देखिए एक सुंदर नेचर को देखने के लिए कितनी दूर दूर तक जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे वादियों में जाते हैं, है ना, पहाड़ों के बीच जाते हैं और दर्शन करने जाते हैं, मतलब उनको थोड़ा अच्छा लगे। तो मनुष्य का स्वभाव है इन नेचर्स के प्रति अट्रैक्ट, है ना, क्यों? क्योंकि नेचर भी भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन नेचर जो है ये हमें शिक्षा भी देता है, लेकिन अलग अलग लोग इसका परसेप्शन अलग अलग है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जस्ट जॉयफुल नेचर से देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे बहुत गर्मी का सीजन जब होता है, उसके बाद जब बादल आते हैं और बारिश होती है तो कैसा लगता है, कितना सुहाना लगता है ना, इतना अच्छा सा लगता है। तो वही मौसम है। मौसम कैसा है, मैंने बताया कि काले काले बादल चारों तरफ छा गए, ठंडी हवाएं बह रही हैं, है ना, और उन बादलों के बीच से क्या हो रहे हैं, बिजली कड़क रही है और बेज गर्जना कर रहे हैं कि बारिश हो रही है अच्छी। और कैसा लगता है, जैसे आकाश का जो रंग था वो तो ठीक था, लेकिन अभी आकाश ने क्या किया है, एक नीले रंग का, ब्लू कलर की सुंदर कोई पोशाक पहन ली है, और उसका जो आकाश का जो नॉर्मल जो कलर है वो जो है वो गुम हो गया है, और अभी डार्क ब्लू कलर का बादलों से एक नया उसने जो है वस्त्र पहने हुए हैं। और जब उसमें से बिजली चमकती है और अच्छे से गर्जन होता है और बारिश की पूरी संभावना है, तो वो जो समय है वो जीवन शैली में आशा की किरण देता है कि अब हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी। तो ये तो सिंपल परसेप्शन हो गया। इसमें आध्यात्म क्या है ना। तो अब शील प्रभुपाद देखिए, आप तो इसी से फिलॉसफी समझा रहे हैं। जो है हमारी फिलॉसफी वो है अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी। अचिंत्य भेदा भेद हमारे फिलॉसफी का नाम है। इस्कॉन में जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि भगवान को समझने के लिए 4 स्कूल्स हैं। आपके पेन पेपर होने चाहिए, जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास 4 स्कूल्स हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, जिनके द्वारा हम भगवान के बारे में या उनसे संबंधित सभी विषयों के बारे में जानकारी लेंगे, तो वी गेट अ ऑथराइज्ड नॉलेज। तो फर्स्ट स्कूल है श्री संप्रदाय, सेकंड स्कूल है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, इसमें इस्कॉन आता है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, और चौथा है 4 कुमार, है ना, भगवान के 4 पुत्र थे, 4 कुमार, तो ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, 4 कुमार, उन्होंने भी एक परंपरा शुरू की, उनको 4 कुमार संप्रदाय है। तो ये जो 4 संप्रदाय में अगर हम भगवान के बारे में नॉलेज लेते हैं और भी भगवान से संबंधित चीजों के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो हमारा नॉलेज हमेशा ऑथराइज्ड होगा। तो हम ब्रह्म मध्य, जब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी फिलॉसफी होती है, उसके हिसाब से वो अपना जीवन जीता है। किसी भी व्यक्ति की एक फिलॉसफी होती है जिसकी वजह से वो अपना जीवन उसके ऊपर केंद्रित करता है। तो जो हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, उसकी फिलॉसफी है अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी। इसको इसमें दर्शाया है। अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी अगर आप समझना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान में और मनुष्य में या जीव में अंतर होता है, भगवान अलग होते हैं, जीव अलग होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, जीव और भगवान अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर जीव थोड़ी सी गुड क्वालिटीज डेवलप कर ले तो एक दिन भगवान बन जाए, है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है, वैष्णवास कहते हैं कि हम भगवान से अलग भी हैं एक ही टाइम में, लेकिन हम भगवान के जैसे भी। कैसे? वो ऐसे कि हम क्वालिटी वाइज सेम, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, एज अ सोल, है ना। लेकिन अंतर क्या है हमारा भगवान के साथ? हमारा अंतर है मात्रा, क्वांटिटी। कैसे समझेंगे? जैसे
हम सब ने सोने का कोई ना कुछ पहना होगा, नहीं पहना है आप लोगों ने? सोने की कोई चीज, कान की बाली या रिंग कुछ है आप लोग? कितने लोगों ने पहना है? प्लीज रेज योर हैंड। ज्यादातर लोगों ने पहना। तो ये जो सोने की छोटी सी चीज है, ये कितना छोटा है अगर सोने की खान की बात की जाए, है ना, जहां से सोना निकाला जाता है, तो बहुत बड़ा होता है ना। और ये जो आपने सोना पहन के रखा है वो उसका एक पार्ट है ना, छोटा सा सोना होगा। तो अभी आप सोचिए कि इन दोनों में अंतर है भी और अंतर नहीं भी। जो सोने का उसका जो केमिकल टेक्सचर है, जो यहाँ पे है हमारे कानों में या उंगलियों में, वही सेम तत्व जो है वो खान में जो सोना मिला उसमें भी होगा, सेम ही होगा ना। वो सोना में जो क्वालिटी होगी वो हमारा इससे मैच करती है, तभी तो इसको भी सोना कह रहे हैं, है ना। लेकिन मात्रा में अंतर है। हमारा इतना छोटा सा है और वो इतने अंदर इतने ह्यूज फॉर्म में सोना है। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान बहुत बड़े और विभु है ना, लेकिन हम उनके छोटे से पार्ट, वो छोटे से अंश, है ना। तो यही फिलॉसफी है हमारे अचिंत्य भेदा की, ठीक है, कि हम एक ही समय भगवान के बराबर भी हैं, भगवान के जैसे भी हैं, लेकिन भगवान से अलग भी। तो क्वालिटी रूप में हम भगवान के समान हैं, भगवान के हैं, और क्वांटिटी वाइज हम डिफर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर है? तो ये हमारी फिलॉसफी। अब इस फिलॉसफी के हिसाब से हम कैसे देखेंगे कि ये जो आकाश था जिसका अपना वास्तविक कलर था, लाइट ब्लू कलर का आकाश होता है जनरली, तो वो आकाश आज अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं। और यहाँ पे आकाश की तुलना किससे की जा रही है? भगवान से, परम सत्य। भगवान का दूसरा नाम है परम सत्य। भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आकाश की तुलना भी कैसे की जा रही है? किससे की जा रही है? परम सत्य से की जा रही है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये गहरा नीला आकाश असीम आकाश से एक नगण्य अंश मात्र को आच्छादित करता है, और इस आंशिक आचरण की तुलना जीव के तमोगुण या वास्तविक स्वरूप के विस्मरण से की जाए। अब जैसे बारिश हो रही है तो ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया का आकाश जो है वो ब्लू कलर के बादल से आच्छादित हो गया, नहीं, हमारे एरिया का ही जो बादल है, आकाश है, वो ब्लू कलर से आच्छादित। क्लियर हो रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? जैसे जब बारिश हो रही है तो बारिश में आकाश तो पूरे यूनिवर्स पर है ना, क्लियर हो रही है बात? आकाश पूरे यूनिवर्स पर है, लेकिन जहां बारिश हो रही है उतनी दूर तक का आकाश जो है क्या हो गया है? काले घने बादलों से घिर गया। इसकी तुलना कैसे कर रहे हैं? प्रकृति में 3 तरह के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है जब हमें किसी भी बारे में नॉलेज नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो जब नॉर्मल बादल है, उसके ऊपर ब्लैक बादल आ गया है, यानी जीव जो है ओरिजिनल भगवान से जो उसका संबंध है उसको भूल जाता है तमोगुण के कारण, तो उसकी तुलना वैसे की जाए। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो विजन है ये केवल थोड़े से एरिया में है, पूरे एरिया में नहीं है ना। तो एक जीव जब भगवान को भूल जाता है तो इसकी तुलना ऐसे की जा रही है कि ओरिजिनल जो बादल है उस पर जब मेघ के बादल आ जाते हैं, वर्षा के बादल आ जाते हैं, तो ब्लैक बादल यानी डार्क ग्रीन कलर का जो बादल जो है उसको, और नॉर्मल जो आकाश है उसको ढक देते। तो उसी तरह से जब हमारे अंदर तमोगुण होता है, इग्नोरेंस होता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं। और हम अपना रियलाइजेशन कैसे करते हैं? आई एम दिस बॉडी, मेरा नाम पिंकी है, मेरा नाम वंदना है, मेरा नाम सुगंध है, जो भी है ना, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, है ना। तो ये कैसे है? जैसे बादल में गर्जन होती है, याद कीजिए एनालॉजी। बादल है, सुंदर बादल घिरे हुए हैं, वर्षा के बादल आ गए और गर्जन हो रही। तो जब हम इग्नोरेंस में आ जाते हैं उसके बाद हम क्या अपनी पहचान करते हैं? इस शरीर के साथ करते हैं। हम अपनी आत्मा के साथ अपनी पहचान खो देते हैं।
और आत्मा जो भगवान से का है, ये बात भी हम भूल जाते। जैसे ही हम इस बात को भूलते हैं, माया हमारे पास आ जाती है और हमें बॉडी से रिकॉग्नाइज करा देती है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। समझ गए? ये सारी शरीर से रिलेटेड चीजों को हम अपना मान लेते हैं, जो कि ये न शरीर हमारा है न ये रिकॉग्निशन है। हम सोल हैं और भगवान के हैं। दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। By forgetting this identity, we are suffering in this world. And why this forgetting is coming? Due to ignorance. अब आप बादल देखेंगे तो ऐसे सोचेंगे विजन कितना छोटा सा विजन है ना। हम शायद कितनी बार रेन को देखे होंगे, कितने बार बादल आए होंगे, हमने देखा होगा, कितने बार बादलों को चमकते देखा, लेकिन कभी ऐसा देखा कि तमोगुण के कारण हम भगवान को भूल गए, भगवान के साथ अपना रियल आइडेंटिटी भूल गए, और फॉल्स नॉलेज के द्वारा हम अपना रिकॉग्निशन बॉडी लेवल पर करने लगे। जब हम बॉडी लेवल पर अपना रिकॉग्निशन करते हैं तो भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं। वही समस्त दुखों का कारण, वही समस्त दुखों का कारण है ना। आज जो हमारे जीवन में दुख है वो इसीलिए है, हम अपनी रियल आइडेंटिटी में नहीं है, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में। तो आध्यात्म क्या करते हैं, या हमारे जो बुक्स हैं, भागवतम, भगवत गीता, ये क्या करते हैं, हमारे दुखों को समाप्त करने के लिए हमें अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करने को कहते हैं। जैसे ही हम अपने रियल आइडेंटिटी को एसोसिएट कर लेते हैं, हमारा भय, शोक, मोह सब दूर हो जाता है और हम प्रसन्न होते हैं, बिकॉज हम हैं प्रसन्न, सत्य, चित्त और आनंद के बने हैं, और सत्य, चित्त, आनंद के। क्लियर हो गया? तो अभी आप कभी बादल को देखिएगा, रेनी सीजन के बादलों को, तो आप ये सोचिएगा कि जैसे इग्नोरेंस के होने पर हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी तरह ये जो आकाश है ये काले काले बादलों से ढक गया है। और इसमें जो भी बिजली चमक रही है, ये बिजली कैसे चमक रही है, हाँ मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये है, ऐसे करके वो बिजलियाँ चमक रही है। बिकॉज नाउ हमारी जो आइडेंटिटी है फॉल्स हो गई है, हम अपने आप को बॉडी मानने लगे हैं और उससे ही सारी रिकॉग्निशन कर रहे हैं। और अपना जब हमारी पहचान बदल देती है तो उसी तरह से हमारी थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग होती है। जैसे हमारी थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग होती है, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। अंडरस्टूड? जैसी हमारी आइडेंटिटी होती है वैसे हमारी थिंकिंग होती है, वैसे हमारी विलिंग होती है, वैसे हमारी फीलिंग होती है, उसी तरह से हमारे एक्शंस डिजाइन होते हैं। जब हम अपनी आइडेंटिटी ठीक करते हैं तब उसी हिसाब से हमारी फीलिंग होती है, विलिंग होती है ना, थिंकिंग होती है और एक्शन। रॉन्ग आइडेंटिटी से हम ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉन्ग आइडेंटिटी है तो वो वापस छीन भी ली जाएगी, यानी इस बॉडी का डिस्ट्रक्शन होगा, जिसको मृत्यु कहते हैं। देन व्हाट वी कैन डू? बट इफ वी कनेक्ट टू अवर रियल आइडेंटिटी, तो जब ये चेंजेस होंगे, ये जब चेंजेस आएंगे हमारे जीवन में, तो हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं भगवान के हैं और भगवान हमारे साथ है। एज आत्मा हम हमेशा रहते हैं, हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इट्स गिव अ रियल प्लेजर। समझ में आई बात? ज्यादा हैवी थी? शायद मैंने समझाने की आपको कोशिश की। सेकेंड पैराग्राफ में बता रहे हैं कि असीम आकाश ही जो है, ये परम सत्य आकाश से आजादी भाग से अभिन्न है, लेकिन इसके साथ ही समस्त आकाश, घने बादल, समुद्र आश्रित रहने पर इस अर्थ से अभिन्न है। यह बता रहे जो बादल है ये आकाश से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन आकाश और बादल में डिफरेंस भी। क्लियर हो रहा है? आकाश का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आकाश जो पूरा फैला हुआ है, लेकिन जो ये काले काले बादल आए हैं, ये बादल कहाँ से उत्पन्न हुए? इसी आकाश के थ्रू ही उत्पन्न हुए। सन आया है, सन ने अपनी रेस पृथ्वी पे दी है, पृथ्वी से फिर वो ऊपर उठ के वाष्प के रूप में बनती, सुना है, पढ़ा है ना सब साइंस। फिर वो बादल बनते हैं और वो वहां आ जाते हैं।
तो बादल में ही आकाश में ही बादल है, लेकिन आकाश और बादल अलग अलग भी है। इसी तरह से जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन भगवान से अलग भी है। मात्रा रूप में कभी भी जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता और जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जब ये फिलॉसफी हमें पता होती है तो हम जो है कंट्रोलर बनने की हैबिट को छोड़ते हैं, हम सर्वेंट के मूड को एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारी लाइफ ठीक चलेगी। हम ये समझते हैं कि भगवान कंट्रोलर है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। और कलयुग में भक्ति सबसे सिंपलेस्ट वे में है, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, because the holy name of the Lord is not different than God. Simple सी philosophy। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का जो बीज मंत्र है, जब हम इसको चैंट करते हैं तो हमारी रियल आइडेंटिटी हमें रिवील आउट होना शुरू होती है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, I belong to Supreme Personality of Godhead, and that is our real identity। यहाँ से हम भय, शोक, मोह से दूर होने लगते हैं और आनंद के सागर में आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि जो ये फिलोसोफर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, है ना। कैसे फिलोसोफर होते हैं? जैसे मैंने बताया, एक होते हैं द्वैतवादी, दूसरे होते हैं अद्वैतवादी। मैंने बताया कुछ लोग क्या सोचते हैं, जीव और भगवान अलग अलग हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जीव और भगवान एक ही। ये दोनों ही गलत है। यदि जीव और भगवान अलग अलग हैं, हम ये सोचेंगे, तो हम सोचेंगे अरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, हम कहाँ उनको मिल पाएंगे, तो उनको मिलने का कभी प्रयास ही नहीं करेंगे, है ना। उनकी भक्ति करने का कभी प्रयास ही नहीं करेंगे, जो कि गलत है। अच्छा, जीव और भगवान अगर एक है तो फिर भगवान को भगवान मानने की जरूरत क्या है? हम ही भगवान है। ये फिलॉसफी भी गलत हो जाती है। समझ में आ गया? लेकिन जब जीव ये सोचता है कि वो भगवान का भी है और भगवान से अलग भी है, तो अपनी सही पोजीशन में रहता है। वो है सर्वेरियरशिप, यानी दास परम। हम केवल सर्वेंट ही हैं, हम मास्टर नहीं हैं। आप देखिए, हमारा ये बॉडी है, हम सोचते हैं हम मास्टर हैं, लेकिन आप देखिए आपकी कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। हम में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे अंदर डिजीज हो, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु हो, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं। हम अपनी आई ब्लिंकिंग को, अपनी ब्रीदिंग को किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कैसे कंट्रोल करें? somebody else is controlling us। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें पता चलता है सच। अदरवाइज जब हम मेटीरियलिस्टिक माइंड में, मेटीरियलिस्टिक एजुकेशन में रहते हैं, ये सब चीजों को हम न सोच पाते हैं, न देख पाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो हमारा दर्शन है, अचिंत भेदाभेद दर्शन, दैट फिलॉसफी इज द बेस्ट फिलॉसफी। तो इस इग्नोरेंस से हम कैसे निकल सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सिंपल रास्ता बताया है, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और जो ये इस दर्शन को फॉलो करते हैं, ये वेद के अंत को जानते हैं, इसीलिए भक्ति करते हैं, जो कि सबसे सुपीरियर और सिंपलेस्ट मार्ग है कलयुग में। कलयुग में तो देखिए बहुत से मार्ग है ना, जैसे ज्ञान का मार्ग है, दान का मार्ग है, तप का मार्ग है, योग का मार्ग है, कई मार्ग है, जैसे कि हम कोई दर्शन को फॉलो कर सकते हैं, परम सत्य को जान सकते हैं, है ना। ये मार्ग गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में इसका पालन करना गलत है। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो लोग होते हैं बहुत डिग्रेडेड रहते हैं, इग्नोरेंस के फुल फॉर्म में रहते हैं। तो इग्नोरेंट लोगों को यदि कोई सिद्ध, मान लीजिए कोई व्यक्ति योग करता है, ठीक है ना, तो योग करने से क्या होता है, उसको कोई सिद्धि मिल जाए। मान लीजिए सिद्धि में उसको मिल जाए कि वो किसी की भी मन की बात को जान सकता है, ये सिद्धि मिल जाए उसको। अब इग्नोरेंट व्यक्ति इसका यूज करेगा कि मिसयूज करेगा? पिंकी? मिसयूज करेगा माता जी। मिसयूज करेगा, राइट। वो हर किसी की ऐसे चीजों को पता चलेगा कि किसने धन कहाँ रखा है,
अपने बैंक में कर लेगा। मिसयूज है बिकॉज ही इज इन इग्नोरेंस। लेकिन ये योग का मतलब नहीं है। लेकिन अगर सतयुग में उनको सिद्धि मिलती थी तो उसका सही उपयोग करते थे। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये मार्ग गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में इनका पालन करने वाले लोग जो है वो इतने इग्नोरेंट फॉर्म में रहते हैं कि इसका यूज गलत करते हैं। दैट्स वाई कलयुग में केवल नाम को इंपॉर्टेंट दिया गया। भैया केवल बोलो, रटो, ये नाम है, ये बोलो। तो क्या होगा? नाम और नामी में अंतर नहीं होता। लेकिन हमारे नाम में और भगवान, मेरा नाम है और मेरे में अंतर है ना। जैसे मैं अभी आपके सामने क्लास दे रही हूँ, अब हमारे मान लीजिए मंदिर के कंपार्टमेंट में कोई बुलाए, माता जी, सीता ठुकरानी माता जी कहाँ हैं, मिलेंगे? नहीं ना। वो नाम वहां पे बुला रही हैं, लेकिन मैं वहां पे हूं नहीं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान एक ही साथ अपने धाम में भी रहते हैं, सबके हृदय में भी रहते हैं, है ना। ये एक साथ रहते हैं। आप यहाँ पे भी बुला लीजिए तब भी भगवान है ना। और आप भगवान के धाम में तो वहां तो है ही भगवान। तो मतलब कहने मतलब भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। इसलिए चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज सुप्रीम। तो इस दर्शन से परम सत्य के निष्ठावान जिज्ञासु को वेदांती कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान कोई भी विभाग वैदिक ज्ञान का भाग कहा जाता है। तथा वेदांत का अर्थ होता है ज्ञान की समस्त शाखाओं का अंतिम निष्कर्ष। जिस तरह दर्शन को सब विद्वानों का विद्वान कहा जाता है, वैसे ही वेदांत समस्त दर्शन तर्क वितर्क की सीमा का दर्शन। श्री गोपाल यहाँ पे बता रहे हैं, न तो द्वैतवाद फिलोसफी, न तो अद्वैतवाद फिलोसफी। अचिंत भेद जो फिलोसफी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, इस फिलोसफी के बेस पर अगर हम अपने बारे में परसेप्शन करते हैं, भगवान के बारे में परसेप्शन करते हैं, दैट परसेप्शन इज फुल परसेप्शन ऑफ द रियल आइडेंटिटी, कि हम भगवान के समान भी हैं लेकिन भगवान से अलग भी। तो हम क्या करेंगे? हम भगवान की भक्ति करेंगे इस फिलोसफी के। दिस इज अवर राइट पोजीशन। एक सुंदर सा छोटा सा विजन है, काले काले बादल आ गए हैं आकाश में, बिजली चमक रही है। उससे शिव प्रभुपाद ने इतना बड़ा सिद्धांत भक्ति का अचिंत भेदा भेद इस्टेब्लिश किया कि जैसे आकाश रहता है उसमें बादल आ जाते हैं, उसको इग्नोरेंस और परम सत्य से तुलना की गई है। और जीव इग्नोरेंस में अपना भगवान के साथ रिलेशन भूल जाता है, वो आत्मा है ये भूल जाता है, और फिर वो फॉल्स आइडेंटिटी में आ जाता है, अपने आप को बॉडी मानता है। और जो बादल गरजते रहते हैं वो कैसे तुलना करते हैं? जब जैसे ही बॉडी आइडेंटिफिकेशन होती है वो अपने आप को, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस आइडेंटिटी को रियल मानकर सारा इन्वेस्टमेंट इसी में कर देता है। और इसका अंत क्या होता है? शोक और मोह को प्राप्त होता है। क्लियर? तो आप कभी अभी रेनी सीजन के बादलों को देखेंगे तो ऐसा सोचेंगे? कभी सोचिएगा, जब काले काले बादल हो तो आप लोग सोचिएगा वी आर इन इग्नोरेंस। इसीलिए हम भगवान को भूल गए, दैट्स व्हाई हमारी सफरिंग है। हमें क्या करना? हमें चैंटिंग करनी है ताकि हम फिर से अपनी रियल आइडेंटिटी, फिर से उस आकाश को देख सकें। ठीक है? थैंक यू सो मच। शिव प्रभात की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।